नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 17वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि कोई इस एक के ज्ञान को दूसरों से साझा करना चाहे अपनी ही भाषा में परिवर्तित करके, तो वह कर सकता है, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मेरा मानना है कि उस क्षेत्र के पेड़ों के विश्लेषण में कम विकिरण स्तर दिखाया है। क्या यह पेड़ों में इतने कम विकिरण स्तर का कारण है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। विकिरण की यह मात्रा काफ़ी सतह न्याकृत है, परंतु इससे निकलने वाली ऊर्जा काफ़ी विनाशकारी हो सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल डॉन ने किया, डॉन ने कहा कि जिस जगह पर ये बॉम्ब फटा था, ठीक है, ये डेटोनेट हुआ था, या कह लो ये जो ड्रोन जाके फूटा था, तो वहाँ पर ना जो रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशंस जो थी वो काफ़ी मतलब कम उसमें देखा गया कि उसका इतना असर नहीं पड़ा, और वहाँ के जो पेड़ थे ना उनमें भी इन रेडिएशंस का जो लेवल था वो काफ़ी नीचे था। तो रा कह रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर की जो रेडिएशंस हैं वो ऐसी नहीं होती कि किसी को हानिकारक होंगी। ठीक है, वो कम ही रेडिएशन रखी जाती हैं ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, और वो जिस एरिया में है ना बस उतने एरिया में ही रहेगी। लेकिन इससे निकलने वाली जो ऊर्जा है ना वो काफ़ी विनाशकारी हो सकती है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तो क्या हमारी धरती को परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए महासंघ जिम्मेदार है? तो रा कहते हैं इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता है कि क्या कारण था। इस काम से पहले जो मूल समीकरण यानी बेसिक इक्वेशन था, वह एक वॉन्डरर द्वारा लाया गया था, जिसे ग्रह की सेवा के लिए समर्पित किया गया था, और उसका विनाश के उपकरणों के लिए नींव बनाने का इरादा नहीं था, और ना ही इसलिए दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन हमारे जो बने इस धरती के ऊपर, उसकी जो बेसिक इक्वेशन थी, इक्वेशन होती है साइंस के अंदर जैसे कि E इज इक्वल टू MC²। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है कि एक चीज़ लेफ्ट में होगी, एक चीज़ राइट में होगी, और बीच में इक्वल टू का साइन होगा। तो वहाँ उस चीज़ को कहा जाता है इक्वेशन। तो वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन जिसने बनाई थी ना, इस बम को बनाने की जो इक्वेशन जिसने बनाई थी, वो था तो वॉन्डरर ही, मतलब नारायण नारायण ही था वो भी, जिसने इस ग्रह के लिए कि इसका इस्तेमाल इस ग्रह की सेवा के लिए हो सके, परंतु हुआ उसका उल्टा ही। तो वो कह रहे कि हालांकि विनाश के लिए इसकी नींव बनाने का इरादा नहीं था, मतलब विनाश के लिए नहीं बनाया था, ये बनाया तो उसकी ग्रह की सेवा के लिए ही था, परंतु बाद में कुछ और हो गया। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि यह पथक यानी यह वॉन्डरर जिसने यह मूल समीकरण पृथ्वी पर लाया, वह कौन था? तो रा कहते हैं यह जानकारी हानिकारक नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति अब इस वक्त आपकी तीसरी घनत्वता में नहीं है। इस इकाई का नाम एल्बर्ट था। तो दोस्तों यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी ये किसने बनाई? तो यहाँ इक्वेशन की जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी। अब तो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं रहे, तो इसलिए रा ने, क्योंकि अब वो नहीं रहे, इस वजह से उन्होंने अब यहाँ पर ये कह दिया कि अब नहीं है ना तीसरी घनत्वता में, अब बात की जा सकती है उसके बारे में, तो उसका नाम बता दिया यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि नाजरेत के जीसस इस धरती पर जन्म लेने से पहले कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जीसस की बात हो रही है। जीसस को उस ज़माने के लोग भी जीसस ऑफ नाजरेथ बोलते थे, क्योंकि वो नाजरेथ में पैदा हुए थे, ऐसा लोगों का कहना है। मतलब जितने भी हमारे दोस्त हैं हम लोगों ने उनसे भी यही सुना है। तो रा कहते हैं हमें इस प्रश्न के साथ कठिनाई हो रही है जिस तरह से इसे व्यक्त किया गया है। क्या आप इस प्रश्न को किसी और तरीके से पूछ सकते हैं? तो डॉन कहते हैं हाँ, मेरे कहने का मतलब यह था कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जीसस ऑफ नाजरेथ महासंघ से इस धरती पर भेजे गए थे क्या? तो रा कहते हैं आप जिसे नाजरेथ या यीशु कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं था। यह इकाई या व्यक्ति उस उपसप्तक के उच्चतम स्तर के पांचवी घनत्वता की सदस्य थे।
यह इकाई प्रेम कंपन को यथासंभव शुद्ध तरीके से साझा करने के लिए इस ग्रह क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक थी। इस प्रकार इस इकाई को इस विशेष कार्य को करने की अनुमति प्राप्त हुई और यह इकाई बिना किसी नाम के पांचवी घनत्वता के महासंघ की सदस्य थी, जो पांचवी घनत्वता के प्यार और समझ का प्रतिनिधित्व करने आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा कि वो पांचवी घनत्वता से यहाँ पर आए थे और है महासंघ के ही हिस्सा। तो उन्होंने कहा कि वो आए थे प्रेम और समझदारी की घनत्वता से। तो यहाँ पे उन्होंने कहा पांचवी घनत्वता, लेकिन वो पांचवी नहीं, वो चौथी घनत्वता से आए थे, क्योंकि चौथी घनत्वता जो होती है ना, वो प्रेम और समझदारी की होती है। जो पांचवी घनत्वता होती है ना, वो रोशनी की घनत्वता होती है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि वो आए थे ये ज्ञान देने के लिए, मतलब रचयिता की इंफॉर्मेशन देने के लिए आए थे कि रचयिता का प्लान क्या है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आपने पांचवी घनत्वता को प्यार और समझ की घनत्वता कहा? क्या पांचवी घनत्वता प्रेम की है? तो रा कहते हैं माफ कीजिए, हमसे यहाँ एक त्रुटि हुई है, मतलब हमसे एक एरर हुआ है। हमारे कहने का मतलब था कि यह इकाई चौथी घनत्वता के उच्च स्तर से पांचवी घनत्वता में जाने वाली थी। यह इकाई पांचवी घनत्वता में जा सकती थी, लेकिन उसने दोबारा तीसरी घनत्वता में इस काम के लिए जन्म लेने का निर्णय लिया। यह इकाई प्रेम के कंपन के उच्चतम उपसप्तक की थी। यह चौथी घनत्वता है। तो दोस्तों जो जीसस थे वो मतलब फिफ्थ चौथी घनत्वता के भी एकदम टॉप लेवल पे थे, मतलब प्रेम और समझदारी का ज्ञान उनका बहुत आगे लेवल का था और वो जा तो सकते थे पांचवी घनत्वता में रोशनी की, पर गए नहीं, वापस आ गए, कह रहे कि नहीं, मैं इस तीसरी घनत्वता में जाऊंगा अपने भाइयों की मदद करने के लिए। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, जब मैं रा से संवाद करता हूं तो क्या मैं किसी एक व्यक्ति या इकाई से संवाद करता हूं या फिर रा के पूरे समूह से संवाद करता हूं? तो रा कहते हैं आप रा से संवाद करते हैं, यहां कोई अलगाव नहीं है। आप इसे एक समूह सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं जो अनेकता का संदेश देता है। हमारी समझ से आप चेतना के एक व्यक्तिगत हिस्से से बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम जिस जगह पर है ना, वहां पे कोई अलगाव नहीं है। अगर मैं रा हूं तो सारे ही रा हैं, कोई भी अलग नहीं है हम में से। और आपने हमारे में से किसी से भी बात कर ली ना तो सेम ही बात मिलेगी आपको, कोई किसी की भी समझ अलग नहीं है, क्योंकि सारी टेलीपैथी से कनेक्टेड है। तुम एक से पूछोगे तो सारे ही जो जवाब दे रहे हैं वो एक, सारे जवाबों को वो एक ही दे देगा तुम्हें, बात एक ही है। तो वो कह रहे हैं सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, यानी जहां पर सबके दिमाग, एक समाज का पूरा दिमाग ही एक हो गया हो। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या मैं प्रत्येक सत्र में चेतना के उसी व्यक्तिगत हिस्से से बात करता हूं? यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं इस रा के समूह के किसी एक व्यक्ति से ही बार बार बात करता हूं क्या? तो रा कहते हैं आप एक साधन के माध्यम से एक ही इकाई से बात करते हैं। यह साधन कई बार महत्वपूर्ण ऊर्जा, वाइटल एनर्जी में कम होता है। यह कभी कभी हमारी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इस साधन में उसके कार्य के प्रति बहुत अधिक निष्ठा है और इसके पास जो कुछ भी है वह इस कार्य को दे देती है, इसलिए ऊर्जा कम होने पर भी काम जारी रख सकते हैं। यही कारण है कि हम आमतौर पर साधन के महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्तर के हमारे अनुमान के कारण सत्र के अंत तक बोलते हैं। तो रा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम सारे ही बोल रहे होते हैं जिस वक्त हम लोग बोल रहे होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक। और क्योंकि कार्ला हमारी बात को तुम्हारे सामने रख रही है, लेकिन उसका दिल ऐसा है कि वो रुक नहीं रही है, वो इस काम को करना इतना पसंद आ रहा है, उसे इतना अच्छा लगता है और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती है, तो वो दिए ही जा रही है इन्फॉर्मेशन। और हम इसकी ऊर्जा को बरकरार रखने तक, अंत तक, जब तक इसकी ऊर्जा नीचे नहीं चली जाती ना, तब तक हम इसके द्वारा बोलते रहते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि कभी कभी बाधा उत्पन्न हो जाती है, वो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बाधा के बावजूद वो इसको कार्ला को संभाल कर लेकर चल रहे थे अपने साथ। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं अब एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि मुझे खुद पर यकीन है कि इस ग्रह के लोग जो किसी एक धर्म का पालन करते हैं या फिर किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं और जिन्हें एक के कानून का बौद्धिक ज्ञान नहीं है या किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वे उस कंपन के होने पर चौथी घनत्वता में कटाई के बाद जा सकते हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर रहा हो, लेकिन धर्म का पालन कर रहा हो, विभाजन नहीं। अगर धर्म का पालन कर रहा है तो विभाजन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म में सबसे पहली चीज़ यही सिखाई गई है कि सब कुछ एक है, हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये बोला गया है सबको। और हर धर्म में बोला गया है ये, ऐसा नहीं है किसी एक ही धर्म में बोला गया हो।
अगर उसने ये पकड़ लिया तो फिर कितने भी विभाजन उसके सामने आते रहे, वो समझ जाएगा सामने वाले के मुंह से निकलती हुई बात कि हाँ विभाजन में बात कर रहा है ये। तो वो ये कह रहे हैं कि जिसको इसका हो सकता है ज्ञान हो सकता है ज्ञान ना भी हो, अपने धर्म का पालन कर रहा हो या किसी भी धर्म का पालन ना कर रहा हो, तो उस केस में क्या वो सतयुग में चौथी घनत्वता में जा सकता है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। हालांकि आप कुछ ऐसे लोग भी पाएंगे जो कटाई योग्य हैं, लेकिन उनकी चमक दूसरों को उनकी आध्यात्मिकता, मन, शरीर, आत्मा की जटिल विकृति के बारे में जागरूक नहीं करती है। इस प्रकार यह विशेष रूप से संभव नहीं है कि एक इकाई अपने तत्काल परिचितों के लिए एक असामान्य रूप से उज्जवल व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से अज्ञात होगी, भले ही यह व्यक्ति आपके तथाकथित धर्म प्रणालियों के किसी भी विकृति में ना ही पड़ा हो। तो दोस्तों यहाँ पर रा कह रहे कि देखो हो तो सकती है उसकी भी कटाई, अगर वो दिल से दूसरों को सबको एक मान के चल रहा है, प्रेम से और ये इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करते हुए चल रहा है, और हो सकता है मेडिटेशन भी ना कर रहा हो, पॉसिबल है, लेकिन उसे को ये समझ में आ जाए कि हाँ रचयिता एक है, सब कुछ एक है, हम सारे भाई हैं, जितने भी हैं ये पूरा ग्रह हमारा है, हम इस ग्रह के निवासी हैं और ये हमारे एक अनंत रचयिता ने बना के दिया है हमको कि तुम अपनी क्लासेस यहाँ पे कर लो, अभी यहाँ पढ़ाई कर लो अपनी। तो वो कह रहे कि हो सकता है कि वो किसी भी धर्म को ना माने, ये भी हो सकता है, और धर्म की किसी भी प्रणाली में ना पड़े, ये बिल्कुल हो सकता है उसके साथ, परंतु वो दूसरों की सेवा भाव से दूसरों के लिए काम कर रहा है, तब भी उसकी कटाई दूसरी घनत्वता में होगी, यानी चौथी घनत्वता में होगी। तो आगे डॉन कहते हैं जब नाजरेथ के यीशु ने अवतार लिया तो क्या ओरियन समूह द्वारा किसी तरह से उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओरियन समूह ने उन्हें नीचे गिराने के लिए क्या क्या किया? तो रा कहते हैं हम एक सामान्य रूप से वर्णन कर सकते हैं कि क्या हुआ था। यह तकनीक अन्य नकारात्मक सूचनाओं के निर्माण की थी। यह सूचना उसने दी थी जिसे तुम्हारे लोग यावे कहते हैं। इस जानकारी में अपने व्यवहार पर सख्ती और अपनी सेवा के रास्ते पर तीसरी घनत्वता में अधिकार और शासन का वादा था। इन दो प्रकार की सूचनाओं का उन लोगों पर प्रभाव पड़ा जिनका पहले से ही ऐसे विचार रूपों का झुकाव था, और यह अंततः यीशु की कई चुनौतियों का कारण बना। वह व्यक्ति जिसे आप जूडास कहते हैं, उसे यह उचित लगा कि वह यीशु को मजबूर करे दूसरों पर शासन निर्माण करने के लिए। जूडास ने महसूस किया कि यदि यीशु को एक कोने में धकेल दिया जाए या मजबूर किया जाए तो उसमें दूसरों पर शासन करने के लिए बुद्धिमान अनंतता की शक्ति का उपयोग करने की अकल आ जाएगी। वह जीसस की इस प्रतिक्रिया के अनुमान में गलत था, क्योंकि जीसस का सीखने और सिखाने का झुकाव इस तरह की विकृतिता का नहीं था। इसका परिणाम आपके लिए यीशु के रूप में जाने वाले इस व्यक्ति के शरीर के विनाश के रूप में हुआ। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि ओरियन समूह ने क्या किया कि जीसस को ना कोने में धकेलने के लिए यावे जो था उसने इस तरीके की जानकारियां दी लोगों को कि लोग खुद ही बंधन में बंधते चले जाएं, और जब वो अपने व्यवहार पे सख्ती रखें, अपने ऊपर सख्तियां करनी शुरू कर दें, तो इस तरीके के और लोगों को पसंद भी आई। जो जिन लोगों का झुकाव ऐसे था कि हाँ भाई हमें तो बंधन में मजा आता है, उन लोगों ने इसका साथ दिया। इधर से जूडास प्रीस्ट भी बोले जाते हैं, जूडास था उसके प्रीस्ट भी थे, तो उन लोगों ने क्या किया जीसस को धकेलने की, इस किताब के मुताबिक तो ये है कि उसको धकेलने की कोशिश की, कोने में धकेल दिया उसको कि कुछ भी हो जाए, अगर दूसरों को जगाया, इसने रचयिता की बात बताई तो इसको कोने में धकेल दो। तो वो कहते हैं कि लेकिन वो इस अनुमान में उससे गलती हो गई, क्योंकि जीसस तो उस लेवल तक चले गए कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा इनके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें ये जरूर सिखा के जाऊंगा कि मौत नाम की कोई चीज नहीं होती है, आत्मा नश्वर होती है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि जीसस चौथी घनत्वता के थे और धरती पर पांचवी और छठी घनत्वता से भी घुमक्कड़ आए हैं, तो जीसस ने ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें इतना अच्छा हीलर बनाया, और क्या ये पांचवी और छठी घनत्वता के पथक भी ऐसा उपचार कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बात की क्या हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है कि जीसस जो थे तो वो फोर्थ डेंसिटी के, ठीक है, और इस प्लेनेट पे भी पांचवी और छठी घनत्वता से भी आए हुए हैं लोग, ठीक है। तो जीसस के पास हीलिंग की कैपेबिलिटी थी, मतलब वो दूसरों को छूते थे तो वो ठीक हो जाते थे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हमने रामायण में देखा था कि प्रभु राम किसी को छू देते थे ना तो वो ठीक हो जाता था। एक पत्थर पे पैर क्या रख दिया, उसके अंदर जीवन आ गया। आप समझ रहे हैं, मतलब उनके छूने से चीज हो जाती थी। तो ये हीलिंग की जो कैपेबिलिटी होती है ना, ये चौथी पांचवी छठी घनत्वता में सबके पास होती है। ये आपको टच भी कर देंगे ना तो भी ठीक हो जाओगे आप,
कोई मतलब आपका कैसा भी दुख हो, चाहे आत्मा का दुख भी क्यों ना हो, बस टच करेंगे और हो जाएगी चीज़। तो वो ये कह रहे हैं कि और क्या ये पांचवी और छठी घनत्वता के पथक भी ऐसा उपचार कर सकते हैं? मतलब अभी जो पांचवी और छठी घनत्वता के लोग भी जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या वो भी ऐसा काम कर सकते हैं? तो रा कहते हैं जो हीलिंग करते हैं वे किसी भी घनत्वता के हो सकते हैं जिनमें आत्मा की चेतना हो। इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं घनत्वता शामिल है। तीसरी घनत्वता में भी हीलिंग उसी प्रकार से हो सकती है जैसे अन्य घनत्वताओं में होती है। हालांकि इस घनत्वता में समझने, संतुलन करने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए और अधिक भ्रामिक सामग्री होती है। बुद्धिमान अनंत का द्वार केवल तभी खोला जा सकता है जब उपचारक के लिए बुद्धिमान ऊर्जा के प्रवाह की समझ खुल जाए। यह आपके स्थान, समय, सातत्य और इसके विद्युत चुंबकीय स्रोतों और बुद्धिमान ऊर्जा के जाल का तथाकथित प्राकृतिक नियम है। तो पहले जो मन और शरीर को जान लेता है वह फिर आत्मा की एकीकृति को जानता है और संशोधित कर सकता है और मन, शरीर, आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, हीलिंग तो कोई भी कर सकता है। मतलब इसके उदाहरण कई जगह देखे जा सकते हैं दोस्तों, कि हमारे कितने ऋषि महर्षि आए, नानक जी आए, ठीक है, और साईं बाबा आए, और बुद्ध जी आए, ठीक है, और जीसस की यहाँ पे बात हुई, ठीक है, प्रभु राम की आप देख लो, सब सब के सब जितने पुराने थे ना, सबको इसका ज्ञान था, यानी प्रेम और रोशनी का ज्ञान। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप आगे की घनत्वताओं में कर सकते हो। अगर आप नोटिस करो तो ये जितने भी आए तो इसी घनत्वता में थे ना, हमारी तीसरी घनत्वता में ही तो आए थे, फिर भी ये कर सकते थे क्योंकि ध्यान की अवस्था में जाकर उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और सिद्धियां ये तभी मिलती हैं जब आप दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। अदरवाइज आप टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो, लेकिन टेक्नोलॉजी से कैसा भी इस्तेमाल हो सकता है, उसका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन रचयिता के द्वारा जो दी जाती है ना, वो दूसरों की सेवा के लिए ही दी जाती है, क्योंकि रचयिता भी दूसरों की सेवा के लिए ही है। वो ये नहीं चाहते कि तुम मेरी सेवा करो, वो तो ये कहते कि मैंने तो तुम्हें पूरा ब्रह्मांड रच के दे दिया है, घूमो, ऐश करो, इसमें जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो, घूमो, देखो मेरी रचना देखो, और तुम भी आगे निकलो और अपनी अपनी रचनाएं करो। यही है रचयिता का ज्ञान। तो फिर वो आगे कहते हैं, फिर वह किसी भी आयामों के बीच स्थानांतरित हो सकता है और फिर बुद्धिमान अनंत का प्रवेश द्वार खोल सकता है, और इस प्रकार वह स्वयं को प्रकाश से ठीक कर सकता है और उस प्रकाश को दूसरों के साथ साझा भी कर सकता है। सच्चा उपचार केवल स्वयं की चमक है, जिसमें एक ऐसा वातावरण तैयार होने लगता है जिससे एक माध्यम उत्पन्न होता है जो स्वयं की पहचान की शुरुआत कराता है, स्वयं के उपचार गुणों के द्वारा। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को जान लेता है ना, और अपने अंदर की ये जो ऊर्जा है, इस रोशनी को, प्रकाश को जान लेता है, इसको बोलते हैं अंदर ही अंदर रेनबो बॉडी होती है, ये हर किसी के अंदर होती है, 7 रंग की बॉडी सबकी होती है ये। और ये जो आत्मा होती है पूरी रोशनी की होती है एकदम। जब ये निकल के बाहर आती है, जिसे रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं ना, जब ये निकल के बाहर आती है ना, आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के जाता है। तो क्या कहते हैं, ये ऐसा, वो कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण होने लग जाता है कि स्वयं की पहचान हो जाती है। एक बार वो हो गई, स्वयं को जान लिया, तो फिर सामने वाले को तो जान ही लेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर भी वही रोशनी है, और जब उसके अंदर भी वही रोशनी है और मेरे अंदर भी वही रोशनी है, तो अगर टच भी करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये हीलिंग ऐसे ही काम करती है। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, तो फिर जीसस ने धरती पर अपने इस अवतार में यह सब कैसे सीखा? तो रा कहते हैं, उसने इस क्षमता को बहुत कम उम्र में एक स्वाभाविक प्रकार की याद से सीखा। दुर्भाग्य से इस इकाई ने सबसे पहले अपने मित्र पर क्रोधित होकर बुद्धिमान अनंत में प्रवेश करने की इस क्षमता की खोज की। यह मित्र यीशु के उन्हें छूने की वजह से बुरी तरह घायल हो गया था। इस प्रकार यीशु को पता चल गया था कि उनके अंदर एक भयानक क्षमता है। यह इकाई यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जा सकता है, ना कि नकारात्मकता के लिए। यह इकाई अत्यंत सकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत थी और अधिकांश घुमक्कड़ों की तुलना में इसे बहुत कुछ याद आ गया था। तो दोस्तों, हुआ यह था कि जीसस, इस पार्ट में हुआ क्या कि जीसस को बचपन में ही अपनी ना पावर्स पता चल गई थी, ये जितनी भी सिद्धियां थी उन्हें पता चल गई थी, क्योंकि एक बार गुस्से में आके उन्होंने अपने एक दोस्त को टच किया और वो कहीं दूर जाके गिरा और उसे चोट लगी बहुत ज़्यादा। तो उनको ये लगा कि मेरे अंदर एक ऐसी भयानक क्षमता है जिससे किसी को चोट भी पहुंच सकती है। तब वो अपने आप को ढूंढने के लिए निकले, जानने के लिए निकले कि ये इसका मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ दूसरों की सेवा के लिए।
जैसे कि क्या कहते हैं, बाकी घुमक्कड़ यहाँ पे आके अपनी जिंदगियां, पुरानी जिंदगियां भूल जाते हैं। उनको क्योंकि वो ध्यान अवस्था में जाके उन्होंने ये जान लिया था कि वो कहाँ से आए हैं और क्या काम करने के लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। जैसे ही उनको ये पता चला कि मेरा ये उद्देश्य है, बस उन्होंने वो निकलते ही चले गए दूसरों की सेवा में। तो आगे डॉन कहते हैं, इस घटना ने जीसस के आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित किया और वह अपने शारीरिक मृत्यु के बाद कहाँ गए। तो रा कहते हैं, यह इकाई इस अनुभव से प्रेरित हुई और इसने जीवन भर की अपनी खोज शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने ही यहूदी धर्म जुडाइज्म में दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी और बहुत ही कम उम्र में वह रब्बी बन गया। लगभग 13.5 वर्ष की उम्र में जीसस ने अपने सांसारिक परिवार के निवास स्थान को छोड़ दिया और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य स्थानों पर गए। यह तब तक चलता रहा जब तक वह लगभग 25 वर्ष के नहीं हो गए, जिस समय यह अपने परिवार के आवास में लौट आए और अपने सांसारिक पिता की कला सीखी और उसका अभ्यास किया। जब यह इकाई सभी अनुभवों को एकीकृत करने में सक्षम हो गई थी, तो उसने दूसरों से बात करना शुरू कर दिया। जब यह इकाई अपनी अंतिम भाग में थी, तब इसने दूसरों को विनाश के कर्म से मुक्त कर दिया। जब उसने क्रॉस पर यह कहा कि हे परमपिता जब उसने क्रॉस पर यह कहा कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। क्षमा में क्रम के चक्र को रोकने की ताकत होती है दोस्त। तो दोस्तों, यहाँ पे रा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही धर्म की पहले अच्छे से पढ़ाई की, पूरी अच्छे से, फिर और जानकारियां प्राप्त करने के लिए बाहर निकल गए। ठीक है, करीब करीब मतलब 13 साल की उम्र में निकल गए थे, तो 24-25 साल की उम्र तक वो बाहर ही रहे, इधर उधर घूमते रहे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद वापस आ गए अपने घर में, अपने परिवार के साथ रहने लगे। ये सारी चीज़ें हुई। फिर वो आगे कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने सारे अनुभव ले लिए, उनको समझ लिया कि हाँ, दुनिया कैसे काम करती है, दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, वो सारी चीज़ें जब कर ली ना, तो जब वो अंत में उनको क्रॉस पे टांगा जा रहा था ना, तब उन्होंने सबको माफ़ किया। जिन्होंने उनके साथ ये किया उनको भी माफ़ किया, और जब वो माफ़ी दी, उससे कर्म से मुक्त हो गए। और कर्म से मुक्ति का एक ही तरीका है, माफ़ कर दे। कैसा भी है, माफ़ कर दे, क्योंकि तूने अगर माफ़ कर दिया और ये कर दिया, तो तूने सबसे बड़ा धर्म निभाया है, सबसे बड़ा धर्म। तो आगे डॉन कहते हैं, तो अब यह इकाई जिसे हम जीसस कहते हैं, कौन सी घनत्वता में रहते हैं। तो राह कहते हैं, यह जानकारी हानिकारक नहीं है, परंतु उपयोगी भी नहीं है। यह इकाई अब 5वीं घनत्वता में ज्ञान की समझ कंपन को सीख रही है, जिसे रोशनी की कंपन की घनत्वता भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब जीसस जो है 4थी घनत्वता में नहीं है। अब वो मतलब केवल इस कर्म की वजह से उन्होंने माफ़ किया और दूसरों के लिए अपनी जान दी। केवल इस कर्म की वजह से वो 4थी घनत्वता को भी तोड़ते ताड़ते आगे निकल गए और सीधा 5वीं घनत्वता में पहुंचे, और अब वहां पे रोशनी का ज्ञान ले रहे हैं कि इस रोशनी से कैसे बनता है सब कुछ। क्योंकि रचयिता ने उन्हें इसे एज अ रिवॉर्ड दिया कि बेटे, तूने इतना बड़ा काम किया है मेरे लिए, तो जा, मैं तेरे को ये देता हूँ, रोशनी देता हूँ, सीख और बना अपनी रचना। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, हमारी संस्कृति में एक बड़ी कहावत है कि जीसस दोबारा धरती पर आएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या यह आयोजित है। तो रा कहते हैं, हम इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा कठिन प्रश्न है। इस इकाई को यह ज्ञात हो गया था कि यह कोई एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है, बल्कि उस अनंत रचयिता का भेजा हुआ एक दूत है। इस इकाई को यह भी ज्ञात था कि अब धरती अपनी अंतिम चक्र की चरण में है। तब इसने इस आशा से बात की कि इसके चेतना वाले लोग कटाई के समय पर धरती पर लौटेंगे। यह विशेष इकाई जिसे आप जीसस कहते हैं, वह वापस नहीं आएंगे, परंतु महासंघ के सदस्य एक चैनल साधन के द्वारा बोलेंगे और अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। हालांकि चेतना के समान समता रूप वाले लोग आएंगे जो 4थी घनत्वता में उनका स्वागत करेंगे। यही वापसी का अर्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रा ने कहा है ना, रा ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। क्योंकि अगर जैसे जीसस बोल के गए कि भाई मैं आऊँगा, ठीक है, अब सारे ये सोचेंगे कि हाँ जीसस आएंगे। अब जीसस के रूप में मान लो कोई बहरूपिया बन के आ गया, तो फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए जीसस वहाँ से तो निकल गए आगे, लेकिन जीसस ने ये काम कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि मुझे ये ही करना है। लेकिन इस बार जब आएंगे ना, तो सारी 4थी घनत्वता के ही आएंगे, और इनकी शक्तियाँ खैर क्या ही बोले हम,
जो अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी की शक्तियाँ लेके चल रहे हों, उन्हें काहे का डर? वो किससे डरने वाले हैं? तो इस बार आएंगे तो सारे के सारे एक साथ ही आएंगे। ऐसा नहीं है कोई एक आएगा या दो आएंगे, सारे आएंगे एक साथ ही। और फिर जो होगा वो तो अभी राह आगे बता ही देंगे। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अभी थोड़ा और लंबा जाएगा, तो इस सत्र को हम लोग अभी यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।